हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले 6 तक मैंने पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो 7 का पढ़ेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और वो फिर मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव शामिल है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम में पूछा गया वो पूरा शामिल है, और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन शामिल है। मतलब पूरा किताब का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसमें शामिल कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा ही सवाल। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ठीक है ना, कंज्यूमर राइट्स डे बोलते हैं इसको। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है? 2004 में। और है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही आंसर। 2005 में, सॉरी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जारी किया गया। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? शोषण का मतलब जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर का शोषण कैसे करते हैं लोग? दुकान वाले या तो फिर कोई भी मिलावट, सामान में मिलावट कर देते हैं। बोलते हैं ये चीनी, अच्छा चीनी है उसमें मिला दिया। या तो आटा है, अच्छे चावल, अच्छे अच्छे गेहूं की आटा है, तो हमारा गेहूं खराब है, सड़ा हुआ, सब मिला के पिसवा दिया, बोला कि अच्छा है। तो मिलावट कर, शोषण कर रहा वो। चलो, वो शोषण हो रहा। भ्रामक प्रचार भी करता है। बोलते ना, 100 रुपये में 3 टी शर्ट ले जाओ, 1 टी शर्ट फ्री। ये सब प्रचार होता है भ्रामक। ये शोषण करने का नियम है दुकानदार को, कि 100 रुपये में 3 टी शर्ट ले जाओ और उस पर 18 टी शर्ट पर 1 टी शर्ट फ्री। बुड़बक नहीं है वो जो तुमको फ्री देगा। वो कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार कर रहा, वो कहीं ना कहीं शोषण कर रहा। माप तौल की कमी भी होता है, अक्सर माप तौल में गड़बड़ी कर देता है, बटखारा वगैरह प्रॉब्लम रहता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है। 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तो ये शिकायत कहां करेगा? राज्य आयोग में। देख लीजिए, राज्य आयोग में कब शिकायत करेगा? 20 लाख से अधिक जब रहेगा, ठीक है ना, 20 लाख से प्लस और 1 करोड़ से कम तो राज्य आयोग में। और 20 लाख से कम होगा ना, 20 लाख से कम तो करेगा जिला में। और 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा अभी सवाल मिलेगा तो राष्ट्रीय आयोग में करेगा शिकायत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। ये भी सवाल पूछता है, सवाल मिलेगा आपको। इसमें क्या क्या शामिल है? केवल निजी क्षेत्र की वस्तु नहीं, केवल निजी क्षेत्र की सेवा, वस्तु भी सेवा भी, यानी कि सभी कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है। ओके, चलो। उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल, उपभोक्ता का अधिकार क्या है? यानी कि कंज्यूमर, जैसे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं या हम कोई दुकान पे गए कपड़ा खरीदने के लिए, हमारा अधिकार क्या है? कि हम चुन सकते हैं ना, चुन के ले सकते हैं कपड़ा, जो मर्जी वो ले सकते हैं, पैसा दीजिएगा। सुरक्षा का अधिकार है, मतलब हम अगर इस किसी मॉल में गए हैं तो उसकी मॉल में जाकर मेरी सुरक्षा का अधिकार है उसके पास, कि मेरी सुरक्षा किया जाए, है ना, बॉडीगार्ड रहता, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर सूचना का अधिकार, कि हम इसको सूचना भी, अगर कुछ होगा तो हम इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये तीनों अधिकार जो है दिया गया उपभोक्ता अधिकार में। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय फोरम में 30 दिन के अंदर जो है अपील कर सकता है। ठीक है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है? जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय राज्य स्तर। तो ये तो है, ये जिला में करता है जब 20 लाख से कम रहता है, तो राष्ट्रीय राज्य में करता है जब 20 लाख से ज्यादा रहता है और 1 करोड़ से कम रहता, तो और राष्ट्रीय में 1 करोड़ से ज्यादा रहता। तो ग्रामीण उपभोक्ता जागरण इसमें ये शामिल नहीं। मतलब यही तीनों इसका जो है पार्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकार की चर्चा करता है? कौन सा धारा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है जो उपभोक्ता अधिकार के बारे में बताती है? तो धारा नंबर 6 याद कर लीजिएगा। हालांकि अभी तक सवाल नहीं पूछा ये वाला, लेकिन मे भी एनसीईआरटी का है। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक समझ रहे ना, मतलब जो शुरू करने वाला जिसको बोलते हैं, राल्फ नादर। ठीक है ना, राल्फ नादर। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट ना हो तो कहां अपील करेगा? अगर राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं है, राष्ट्रीय फोरम में शिकायत किया, संतुष्ट नहीं मिल रहा उसको, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अलग होता है, हाई कोर्ट होता है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, ये हुई थी इंग्लैंड में हुई थी ना जी, इंग्लैंड में हुई थी उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो तो कहां शिकायत करेगा बताओ?
तो कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग में। 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग में, और 1 करोड़ से कम और 20 लाख से ज्यादा रहेगा तो राज्य आयोग में, और 20 लाख से कम रहेगा तो जिला उपभोक्ता। तो अक्सर लोग तो जिला में ही जाता है, क्योंकि उतना तो अमाउंट तो बड़ा हार्ड है ना। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में की गई, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है। अगर आपको शिकायत करने के लिए जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता है, 0, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ओके जी। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है, सूचना का अभाव, ज्ञान की कमी, विक्रेताओं द्वारा मूर्ख बनाना। देखिए उपभोक्ता शोषण होता है, यानी कि कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जो खरीद रहा है, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि जैसे मैं गया दुकान पे खरीदने के लिए, तो अगर मेरे को शोषण कर रहा तो कारण क्या है, सूचना का अभाव, यानी कि आपके जिला में या कहीं भी जिला फोरम नहीं खुला। अगर जिला फोरम खुल जाए, यानी कि सूचना के देने का जगह खुल जाए, इन्फॉर्मेशन देने की जगह खुल जाए, तो हम वहां पे जाके शिकायत कर सकते हैं। तो ये दुकान वाला जो है ना, जान जगह रे भाई साहब, यहाँ खुला हुआ शिकायत सेंटर, अगर जहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे कस्टमर के साथ तो ये जाके यहाँ शिकायत कर देगा, और नहीं खुला हुआ है तो उतना कौन करता है यार, है ना। तो सूचना का अभाव, बाकी तो है ही है, ज्ञान की कमी वगैरह। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, ये VVI क्वेश्चन है। मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है, राज्य आयोग भी सुन सकता है और राष्ट्रीय आयोग भी सुन सकता है, दोनों में, है ना, दोनों में सुन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, मानक स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, सवाल तो नहीं पूछा लेकिन जान लीजिए, 1800111400। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष से उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया, तो 1921 का आंसर हो जाएगा 1985 में, सॉरी बहुत पहले किया था, ओके 1985 में, 1985 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, उसी के बाद कानून बना, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी, भोज्य मतलब खाने वाला पदार्थ है ना, उसकी शुद्धता की गारंटी देता है, कौन है, तो वो है एगमार्क, शुद्धता की गारंटी देता है एगमार्क, ठीक है। हाँ भोज्य पदार्थ, इसको कृषि भी बोल सकते, कृषि वगैरह जो खाद होता है ना, खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं, भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ उसी बोलते हैं। कृषि, तो कृषि कहाँ, अरे भोज्य पदार्थ खाने वाला पदार्थ कहाँ से आया, कृषि से तो आता है ना, बोल सकते हैं आप। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना है, मतलब सुवर्ण जो आभूषण होता है, देखो स्वर्ण आभूषण मिला के बोलते हैं स्वर्णाभूषणों, तो सोना वाला जो आभूषण होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉलमार्क यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पहचानने के लिए कि सही है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है ना, वैधानिक, गैर नहीं वैधानिक हो जाएगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा। आगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986, बहुत बार सवाल पूछा है प्यारे, इसको नोट कर लेना। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था, अभी भी बहुत से चलता है, देखे भी होंगे, जागो ग्राहक जागो, रेडियो पे चलता है, टीवी पे चलता है, अब तो नहीं चलता है, पहले बहुत चलता था, जागो ग्राहक जागो करके एक नारा था जो टीवी प्रचार आता था बहुत ज्यादा। यदि किसी करेगा वस्तु, यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, अच्छा करेगा, इधर आ गया, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो शिकायत कहाँ करेगा, 20 लाख से कम है तो जिला में करेगा, है ना जी। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित कब किया गया, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादक मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया था, कृषि के लिए एगमार्क, है ना, एगमार्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉलमार्क तो सुवर्ण के लिए होता है जी, है ना जी। चलिए, SISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है, ISI प्रतीक क्या करता है, नकली और गैर मानक उत्पादों से विक्रेताओं के घटिया वस्तुओं से, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, घटिया वस्तुओं से विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से
नकली एवं गैर मानक उत्पादों से। तो ये हो जाए घटिया वस्तु। नकली ISI जो प्रतीक होता है ना वो सामान्य पे आता है, जो हार्डवेयर सामान अक्सर देखते होंगे। नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से। तो इससे क्या करते, रक्षा करते। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। मानक ब्यूरो, भारत मानक ब्यूरो, ब्यूरो क्या है भाई? तो भारत की प्रमुख मानकीकरण एक संस्था है। क्या एक मानकीकरण संस्था है। तो 32 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किस मार्क को देखना चाहिए? सामान खरीदते हैं तो आप एक मार्क भी देख सकते हैं, बुल मार्क या हॉल मार्क भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद है, हेल्पफुल हुआ होगा। आप लोग को कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।